प्रश्न इसलिए है कि जब हम हिंदू सम्मेलन की बात कर रहे हैं तो क्या हिंदू सम्मेलन निर्मल ने समाज के हर पक्ष तक जाने की कोशिश की? मेरा प्रश्न है, इनके प्रश्न में से ही मुझे यहाँ विद्या मंदिर के बच्चे तो दिखाई दिए, परंतु यहाँ तो और भी बहुत स्कूल चलते हैं, प्राइवेट स्कूल है, क्या उन तक इस समिति ने कोशिश की? तो मुझे इसमें दिखाई दिया कि उसमें वो कोशिश नहीं हुई है। मेरा प्रश्न है कि एक राजा था और उसका राज्य चलता था, परंतु उस राज्य में जो है धीरे धीरे जो लोग इतने हेराफेरी मास्टर हो गए थे कि वो राजा चिंतित हो गया कि इन लोगों को सुधारा कैसे जाए, इस समाज को सुधारने का कोई तरीका है? उनका मंत्री बड़ा चतुर था, उसने कहा महाराज कुछ ना किया जाएगा, आपको पता लग जाएगा, दूध का दूध होगा और पानी का पानी होगा। लोग क्या करना है, यहाँ की जनता को यह बोला जाए कि शाम को कल बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला है और उसमें खीर बनने वाली है। रात के अंधेरे में सब वहां पर एक एक लोटा दूध का इस बड़े कड़ाह में डाल दे, बड़ा कड़ाह वहां रख दिया गया। लोग आने लगे कि वो राज आज्ञा थी, परंतु देखने वाला कोई था नहीं, और जब देखने वाला कोई नहीं था तो सबने दूध की जगह मैं तो पानी डाल रहा हूं, दूसरे सब दूध डाल रहे हैं, तो मेरे पानी के लोटे का किसको पता चलना है? तो जैसे सबने यही सोचा, तो जब वहां पर सुबह देखा गया तो कड़ाह में पानी भरा हुआ था, दूध कहीं नहीं था। तो मित्रों, भाइयों, साथियों, तो ये जो आप हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है ये कड़ाह में पानी है, ये हिंदू सम्मेलन नहीं है। मेरे हिसाब से मैं कई हिंदू सम्मेलनों को घूमता फिरता यहाँ आया हूं। ये मां अंबिका का स्थान है, ये परशुराम जी का स्थान है, ये यहां पर इसको छोटी काशी बोलते हैं। अब इन सब चीजों की अगर हम सार्थकता को सिद्ध करना है और उसको हिंदू समाज के साथ लिंक करना है, तो मैं भी अगर झूठी प्रशंसा करूंगा तो मैं भी उसके पाप का भागीदारी हूं। तो ऐसी मिथ्या प्रशंसा करना मेरे लिए लाजमी नहीं है। पर प्रश्न ये है कि ये हिंदू संगठन और हिंदू सम्मेलनों की जो जरूरत है, ये जरूरत पड़ी क्यों? हम तो हमेशा से धन डालने से परिपूर्ण थे। दुनिया के अंदर जो है 4 महीने काम होता था और हिंदुस्तान में 10 महीने काम होता था। यहाँ तो अन्न, धन, सोना, चांदी किसी प्रकार की कमी रही नहीं है, कमी नहीं। तो जब कमी नहीं रही तो फिर हम लूटे और घसीटे क्यों गए, और हम परतंत्र क्यों हुए? हमारी आजादी क्यों छीनी गई? हमारी शिक्षा की व्यवस्था क्यों छीनी गई? तो इन बातों को सोचने वाले भी हमारे समाज में टाइम टू टाइम पैदा होते रहे। उन्होंने ऐसी बातों को सोचा जिसमें से उन्होंने हमारे को बहुत सारी चीजों से बाहर निकालने की कोशिश की, और उस कोशिश में से ही भारत की आजादी की जो लड़ाई लड़ी गई, वो उसी कोशिश का परिणाम था कि हजारों लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, फांसी के फंदे पर चढ़े। फांसी के फंदे पर चढ़ने के बाद पता नहीं कितनी प्रकार की यातना जो लोगों ने सहन की, परंतु किस लिए की? देश की आजादी के लिए की। और देश की आजादी में एक नागपुर से केशवराव बलिराम हेडगेवार का नाम भी आता है। छोटा सा बच्चा था, परंतु उसके घर के संस्कार रहे होंगे कि समाज के क्या संस्कार रहे होंगे कि उसको
अंग्रेजों से शुरू से ही चिढ़ थी। जो महारानी विक्टोरिया का जन्मदिवस भारतवर्ष में मनाया जा रहा था, हर स्कूल में लड्डू बांटे जा रहे थे, उसने तीसरी की चौथी में पढ़ता था, वो लड्डू उठा के उसने कूड़ेदान में फेंक दिया। पूछा भाई तेने क्यों फेंका ये? कहते मेरी रानी थोड़ी है, वो तो इंग्लैंड वालों की रानी है, मैंने इसलिए फेंका। उसके वहां पर यूनियन जैक लहराता था। अपने दोस्तों के साथ उसने गुदवानी शुरू की कि यूनियन जैक यहाँ दिखाई नहीं देना चाहिए, हमारे यहाँ का भगवा ध्वज भारतीय झंडा लगना चाहिए। स्कूल में पढ़ता था। अंग्रेज इंस्पेक्टर उनकी स्कूल को इंस्पेक्शन करने के लिए आए। उन्होंने कहा, सारी क्लासों में बता दिया कि हम स्कूल को वंदे मातरम के साथ हम उसका स्वागत करेंगे, और उस वंदे मातरम के कारण से उसको स्कूल से वहां से निकाल दिया। इन बच्चों को हटा दो, पर उसने उसका पूरा नहीं माना। पर जब वो क्रांतिकारियों के साथ आगे गया तो वो कलकत्ता पढ़ने गया, तो कलकत्ता में वो क्रांतिकारियों के साथ रहा। और 1921 में जब नागपुर में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, तो कांग्रेस के अधिवेशन में उसने युवा कांग्रेस नेता के नाते वहां पर जो है समाज के लिए काम किया।